हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शंस। और ये सेक्शंस 3 हैं और बहुत इजी हैं और इन 3 सेक्शंस के साथ में ही ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और आपको बता दूं ये चैप्टर जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो ये सोच करके कि इजी है इसको अवॉइड कर देना, इसको निग्लेक्ट कर देना इज नॉट द राइट थिंग। तो हमें ये पढ़ना जरूरी भी है। तो हम आज इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए चैप्टर क्या बोलता है, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जनरली हमको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है जो भी फैक्ट आप कोर्ट में लेके आए हैं उन फैक्ट्स के साथ आपको एविडेंस भी देना होगा। मींस आप जिन फैक्ट्स के बेस पे केस लड़ने के लिए आते हैं, हम जिन फैक्ट्स के बेस पे केस लड़ने के लिए जाते हैं उन फैक्ट्स को हमें एविडेंस के थ्रू प्रूफ भी करना होता है। उन फैक्ट्स के एविडेंस के बिना काम नहीं चलेगा। जो भी फैक्ट्स बोल रहे हैं उनको एविडेंस तो देना ही होगा, तभी केस जो होगा फेवर में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन के तौर पे चैप्टर थर्ड काम करता है, बोलता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट उनका नोटिस यानी उनका होना अपने आप मान लेगा। जेम्स स्टीफन ने भी इंट्रोडक्टरी चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन देते हुए भी इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में ये कहा कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो नोटोरियस होते हैं और कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं। यानी कि कुछ जो होते हैं वो थोड़े इस तरीके के हुए कि वो अप्रसिद्ध होते हैं और कुछ प्रसिद्ध होते हैं और दोनों ही फैक्ट्स का जो होना है उसको मान लिया जाता है कि कोर्ट को पता ही होंगे। यहाँ पर सेक्शन नंबर 57 में एक वर्ड यूज हुआ है मस्ट। तो यानी कि वो कोर्ट को जो है वो पता ही होंगे, उसके बारे में आपके पास कुछ भी आप बोल नहीं सकते कि जी हम नहीं देंगे या हमने नहीं दिया, अवॉइड कर दिया, तो वो कोर्ट को पता ही है, आपको देने की जरूरत नहीं है। और यही बात ओमकार नाथ एंड अदर्स वर्सेस द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1977 के केस में कहा गया कि जो जुडिशियल नोटिस जिनका कोर्ट लेती है, जिनको फैक्ट्स को कोर्ट को खुद को ही पता होता है, उन फैक्ट्स को लेकर के आना कोर्ट में, उस क्या हो रहा है उससे टाइम कोर्ट का भी आपका भी वेस्ट हो रहा है और एफर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं। ये इस केस में कहा गया कि जुडिशियल नोटिस जिनका कोर्ट ले रही है उन फैक्ट्स को लाने से कोर्ट के टाइम और एफर्ट्स दोनों का ही वेस्टेज हो रहा है, तो वो अलाउड नहीं होगा। यानी जिन केसेस का, जिन फैक्ट्स का कोर्ट खुद से जुडिशियल नोटिस ले रही है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो चैप्टर थर्ड इसी चीज के बारे में बात करता है। सेक्शन 56 बोलता है फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो फैक्ट जो है जुडिशली नोटिसेबल है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, तो सूर्य पूर्व से उगता है ये फैक्ट है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। इसको कोर्ट में लाए प्रूफ करें कि देखिए फोटो खींच के लाए पूर्व से होगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो वो जरूरत ही नहीं क्योंकि ये फैक्ट है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जापान इज अ कंट्री, जापान एक कंट्री है, एक देश है, सबको पता है, मैप में ला करके दिखाने की जरूरत नहीं कि जापान यहाँ पर है, इसका इतना ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो इतना है, देखिए। तो वो व्हाट इज दैट, जो फैक्ट कोर्ट को खुद से ही पता होंगे, जुडिशियल नोटिस कोर्ट खुद से ही ले लेगा, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे कौन से फैक्ट्स होते हैं जिनकी कोर्ट जो होता है खुद से जुडिशियल नोटिस लेते हैं, और सेक्शन 57 ने बोला। अभी देखो एक ट्रिक है इसको याद करने की, चैप्टर 3 3 सेक्शन 13 फैक्ट, तो 3 का यहाँ पे काम चल रहा है कि तीसरे चैप्टर में 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन में 13 फैक्ट्स के बारे में बात हुई है जिनकी की कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है और उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। अब वो फैक्ट्स कौन से हैं? आप बोलेंगे 13 फैक्ट से याद नहीं होंगे, हो जाएंगे। आप एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, तीसरी बार आई एम प्रिटी श्योर आपको याद हो जाएंगे। पहला फैक्ट कौन सा है? लॉज की बारे में बात करता है, कानून की बारे में बात करता है, यानी जितने भी कानून इंडिया में हैं उन सब की जानकारी कोर्ट को होगी ही, वो लाके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हमको पता है जब हम इतने टाइम तक स्लेव रहे, गुलाम रहे ब्रिटेन के, तो वो जो एक्ट है हमारे पास अभी तक वही चलते आ रहे हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं लेकिन एक्ट जो है बेसिक फॉर्म में वही चलते आ रहे हैं। तो जो उनके लॉज हैं, यूके में जो लॉज हैं, उन लॉज की जानकारी भी कोर्ट को होनी चाहिए, मस्ट है। वो सेकंड हमारे पास फैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिनका कोर्ट के पास नोटिस होगा। फिर हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है, उसमें ये बात बोले कि जितने भी आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे उनके बारे में भी कोर्ट के पास क्या होगा, नोटिस होगा। चौथी बात करते हैं, अब ये बात करें जितने भी लॉज होते हैं कहाँ पास होते हैं,
पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, चाहे वो यूके की प्रोसीडिंग हो, यूके की पार्लियामेंट की बात करें, चाहे इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, तो जो प्रोसीडिंग्स होंगी उनके बारे में भी कोर्ट को अपने आप नोटिस होगा, उसमें भी अप्रूव करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। चौथी चीज बात करते हैं सील्स के बारे में, मुद्राएं के बारे में, यानी पब्लिक ऑफिस से कोई सील आई है, कुछ अटैच किया गया है और अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सील्स की को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पांचवी चीज बात करते हैं असेशन और सिग्नेचर्स की। हमें पता है जो भी उत्तराधिकार होता है, सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, तो इंडिया में कौन कौन किनके मान्य, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात हुई, और ब्रिटेन की जब हमने बात की तो ब्रिटेन में वहां पर क्राउन चलते हैं, तो किंग की भी बात हुई है। तो जितने भी असेशन और जितने भी सिग्नेचर्स होंगे वो सारे होंगे, वैलिड होंगे, वो उनका वो नोटिस कोर्ट खुद लेंगे, मस्ट है, उसमें भी कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। वर्ड क्या है, मस्ट, यानी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो कोर्ट को पता ही होंगे। कोर्ट की ये नहीं है, मे नहीं है कि कोर्ट ले भी सकती है, नहीं भी, कोर्ट को तो पता ही होंगे, उसमें आप मे नहीं लगा रहे, मस्ट लगा रहे हैं, तो कोर्ट को पता है। ये जितने भी 5 हमने फैक्ट्स पढ़े हैं अभी तक। छठे फैक्ट की तरफ चलते हैं, वो ये है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस का असेशन, यानी जब किसी की पब्लिक जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, उसके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका भी जुडिशियल नोटिस कोर्ट के पास है। इस तरीके से 7वां सेक्शन जो हमारे फर्स्ट फैक्ट में आपको बोलने जा रही हूँ वो इससे जुड़ा है। जिस तरह से पब्लिक ऑफिस के असेशन और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोर्ट को पता है, इसी तरीके से जितनी भी कोर्ट इंडिया में काम करती हैं, उन कोर्ट्स में कितने लोग काम करते हैं, क्या एडवोकेट है, क्या जजेस हैं, वो सब चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन कोर्ट के पास होगी। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा 8th, और उसमें बात की है हॉस्टिलिटीज की, यानी कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी हॉस्टिलिटी, कोई भी मतभेद इंडिया का किसी कंट्री से या इंडिया का किसी स्टेट, अपने ही स्टेट से या किसी पर्सन से, किसी कॉर्पोरेशन से चल रहा है, तो उसके बारे में भी कोर्ट के पास नोटिस होगा। इंडियन जो बोले यूनियन टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी से नेक्स्ट वर्ड जुड़ा हुआ है हमारा जितना भी इंडिया के अंदर जो ज्योग्राफी आती है इंडिया की, जो इंडिया की टेरिटरी क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, मतलब क्या बाउंड्रीज है क्या नहीं, वो सब चीजें कोर्ट के पास नोटिस है, उसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है और वो ये है कि टाइम से रिलेटेड जो भी बात होगी, डिवीजन ऑफ टाइम की बात करें या कोई फेस्टिवल की बात करें, फास्ट की बात करें, हॉलीडेज की बात करें, जो गजट में आते हैं उनको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। डिवीजन ऑफ टाइम का मतलब जीएमटी से नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नहीं है, बल्कि एरा से है, जैसे कि बंगाली, हिजरी, हिंदू नववर्ष, ये सब चीजें, तो इनका भी फैक्ट जो है प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने बात कर ली, अभी तक हमने कितनी बार, हमारे पास जो बचे हैं अब वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचे हैं। एक तो हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कंट्री, यानी कि अगर कोई कंट्री है जिसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको मान्यता दी गई है, जिसके फ्लैग को मान्यता दी गई है, उसका अस्तित्व है, ऐसा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी लॉज ऑफ लैंड होते हैं, मतलब कि ट्रैफिक रूल्स हुए, जिस तरीके से इस लॉज तो हमने पहले ही बात की, ऑन द होल जितने भी लॉज हैं वो सबको पता ही होंगे। लॉज ऑफ लैंड, ट्रैफिक के जितने भी नियम होंगे, सी से रिलेटेड जितने भी नियम होंगे, समुद्र के ट्रैफिक के जितने भी रूल्स होंगे, कि बड़ा शिप जो है, कोई छोटा शिप जो होगा वो रास्ता देगा, किस तरीके से वेज होंगे, कि ट्रैफिक किस तरीके से चलेगा, वो सारे लॉज होंगे, उनको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसका भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेंगे। तो आई होप ये 13 के 13 फैक्ट आपको क्लियर होंगे। एक बार आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे मेरी बात, दोबारा सुन लेंगे, तीसरी बार आप खुद से बोलेंगे हाँ इजी है। बहुत ही सिंपल, बेसिकली सभी तरीके के लॉज इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, और जितनी भी कंट्रीज की बाउंड्रीज हैं, कंट्री है, पब्लिक ऑफिसेज हैं, उसमें कोर्ट भी आ गया, तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिएगा, सिर्फ इतना। तो ये सारे फैक्ट्स जो आएंगे वो जुडिशियल नोटिस में आते हैं। सेक्शन 58 की बात करें, वो है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब देखिए, जिन फैक्ट्स को पार्टीज खुद ही एडमिट कर लेती हैं, या तो पार्टीज खुद एडमिट कर लेती हैं या उनकी एजेंट या उनकी काउंसलर एडमिट कर लेते हैं, उनको भी कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं। काउंसलर से मतलब अगर किसी के एडवोकेट जाके खुद से एडमिट करते हैं कि हाँ ऐसा है, तो उसको पार्टी को एडमिट करने की जरूरत नहीं, वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं। या फिर किसी के एजेंट क्या प्रिंसिपल की तरह बिहाफ पे काम करता है ना, तो उसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो फैक्ट जो ऑलरेडी एडमिटेड है उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, जो पार्टी खुद ही एडमिट कर ले उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
केस लो देखिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि जो जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले सकती है जिन फैक्ट्स की, उनको लेकर के आना मतलब कोर्ट का एफर्ट और टाइम दोनों वेस्ट करना है, तो वो सही नहीं है। ये तीनों केस लो है वो कस्टम से रिलेटेड है, तो अगर कोई कस्टम्स है इंडिया में चल रहे हैं तो उसके बारे में भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेंगे। अभी हमने पढ़ा डिवीजन, हमने पढ़ा था, आपको बताया था फैक्ट, डिवीजन ऑफ टाइम, कोई हॉलीडे, कोई फास्ट, कोई फेस्टिवल, इनसे रिलेटेड जितना भी मैटर होगा उसमें कोर्ट जो होगा वो जुडिशियल नोटिस लेगा। ले तो यही चीजें इसके अंदर है। सबसे पहला है अस्कोर वर्सेस करतार सिंह 1996 का केस। इस केस में कोर्ट ये बोलते हैं कि अगर कोई कस्टम कोर्ट के सामने बार बार आता है, अगर किसी कस्टम से रिलेटेड मैटर कोर्ट के सामने बार बार आता है, तो हर बार हर नए केस के साथ, इंडिपेंडेंट केस के साथ उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यानी वो तो ऑलरेडी कोर्ट के जुडिशियल नोटिस में है। दूसरी तरफ जादूलाल साहू वर्सेस महारानी जानकी कौर 1912 का केस, इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो भी केस कोर्ट के सामने आता है कस्टम से रिलेटेड और कोर्ट को उसके बारे में जानकारी है, जिन कस्टम की जानकारी कोर्ट के पास है उसको प्रूव करने की जो है जरूरत नहीं है। फिर आता है भगवान सिंह वर्सेस भगवान सिंह 1895 का केस। इस केस को देखिएगा, कोर्ट ने ये बोला कि जब हम कस्टम की बात करते हैं तो कुछ कस्टम्स इस तरीके के होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ राइट्स हो सकते हैं, सेरेमनीज हो सकती है, हो सकता है कोर्ट को उनके बारे में नहीं पता। तो अगर इस तरीके के कस्टम्स हैं, इस तरीके की कोई कल्चर है जिनके रिचुअल्स के बारे में नहीं पता, किसी व्यक्ति विशेष, किसी कम्युनिटी विशेष से जुड़ा हुआ है, तो उसको जो है कोर्ट के सामने लाया जा सकता है। लेकिन जब एक बार आ जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, जुडिशियल नोटिस, और दोबारा लाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये चैप्टर जो था वो बहुत इजी था और पर इम्पोर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि इजी है तो इसको स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तीनों ही सेक्शन इम्पोर्टेंट है। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, किन फैक्ट्स का कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेंगी, और फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, सेक्शन 56, 57, 58। पहले बात किन फैक्ट की बात करें, जुडिशियल नोटिस, फिर उनको फैक्ट को समझा दिया, फिर बात करी एडमिट की कि कौन से एडमिशन हुए फैक्ट्स को, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का। आई होप यू लाइक द सेम। इफ यू लाइक देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो and channel also, and yes, please don't forget to comment below the video. Thank you so much. Thanks a lot for learning, and keep smiling.